ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम है भाई खेड़ा खा प्रधान सतबीर पहलवान जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। भाई आर्मी ते भी रिटायरमेंट हैं, तो उन्होंने खुद भी पता है भाई आर्मी का मतलब देश के लिए कितना मायने है रखा है। आज एक सरकार ने भाई कुछ दिन पहले ही एक अग्निपथ के नाम तब नया सिस्टम किया है, जिसमें भाई सिर्फ 4 साल खातर भाई सिर्फ 4 या 5 साल खातर आर्मी की नौकरी है। मान ली कोई भी तीनों जो जुड़े हुए हैं, जैसे अपना थल सेना, वायुसेना, और इनमें सभी में वह 4-5 साल तक ही नौकरी का वो करे जाएगा। तो भाई इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले युवाओं पर? उनका रोज़गार के ऊपर तो है ही है, लेकिन आज से पीछे देख लो भाई, लगभग हरियाणा की मानना तो कम से कम भाई लाखों युवा हर साल ही तैयारी करे हैं। उनमें तो 7 या 8 हज़ार युवा लगने पाए हैं, लेकिन आज कर दिया जो भाई कुल 4 साल या 5 साल का, तो मान ली इतना वो हो गया। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बार खुल कर हर एक तरह की बात कराएं, क्योंकि भाई खुद भी एक आर्मी ते रिटायरमेंट रहे हैं। तो जी राम राम। हाँ राम राम भाई। तो जी एक नया, आप तो खुद आर्मी ते रिटायरमेंट रहे हो, आपने देखा है कि सैनिक की क्या ज़िंदगी हो, हर देश के लिए उतनी कितनी अहमियत हुआ है। इस देश में एक ऐसा डिपार्टमेंट सेनाएं थी जो देश के हित में काम करे थी, लेकिन इस सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा खंगोल के देश देख लिया, बेचना शुरू कर दिया। एक सर्वोपरि डिपार्टमेंट सेना थी इस देश में। कल ने मान लिया इमरजेंसी लग गई और युद्ध हुआ चाइना से या पाकिस्तान से, किसी भी देश से, तो इसको कौन संभालेगा? मान लीजिए लाखों युवा हमारे 4 साल के लिए जा रहे हैं। 4 साल तक तो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती हमारी सेना में। जब 4 साल तक फिर वो ये वापस आएंगे, ये ना तो घर के ना घाट के रहेंगे, फिर और विद्रोह होगा देश में। जब ये वापस आएंगे, इनके लिए तो पूरा भारत खाली हो गया। सेना में जाने के बाद सेना इनको वापस दबा देगी, इनके लिए तो पूरा भारत खाली हो गया। लेकिन इनकी मनसा, इस सरकार की मनसा यह है कि भाई एक चीज़ रह रही थी, और युवाओं को, लाखों युवाओं को बेरोज़गार था। युवाओं का मन देखने के लिए भाई सेना में नौकरी देंगे, सेना में नौकरी नहीं दे रही हो, युवाओं को एक भट्ठी में झोंक रहा है, मरण की तरफ झोंक रहा है। दुश्मन के साथ मरण की नहीं, अपना खुद 4 साल में क्या कर लेगा एक जवान? कितना स्टैंड ही को नहीं होता, होगा। आधे अनमैरिड जाओगे, आधे मैरिड जाओगे। 4 साल में वो करेगा के? इसका मतलब इसने ये एक अच्छी जगह ऑटो ली हमारे युवाओं को मारने की। एक तो बर्बाद तो करे दिया इसने देश, युवा हमारे बर्बाद तो करे दिए। ईब जान से मारने का इसने एक तरीका टोलिया। भाई 4 साल का लारसा युवा ने दे दो, 4 साल के बाद सेना में तो दबा दियो, ताकि इस देश में विद्रोह हो, क्रांति हो, आपस में मरें भिड़ें, समाज टूटे, देश टूटे। इसका यही मकसद है। और इसने युवाओं से और दे दो, रोज़गार बतेरे हैं युवाओं ने, बहुत रोज़गार हैं। जो धरातल पर जो सेना की भर्ती ने आज तक, सेना के ये जो पेपर लीक हुए हैं सील में तो होया कर दे, आज तक भारत की सेना में जो डिमांड होती है, वैकेंसी होती है भारत की सेना में, वो भारत की सेना भेजती रहती है। यहाँ से लोग भर्ती कर कर सेना में भेजते रहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस सरकार ने कराया, जो सेना की भर्ती फैल करी है, यानी कैंसिल करी है। इसलिए बेरोज़गार युवा आज इस देश में मरने और मरने के कंगार पे, मारे तो किसी ने के बेचारे मरने के कंगार पे हैं। इसलिए ये जालसा देंगे, और सेना की भी जड़, और सेना को भी बेचना चाहता है। कदे यो अंडानी अंबानी लिख दे सेना के कंधे पे, स्टार पे अंबानी अंडानी लिख दे, यो भी हमने बया है। इससे हमें ये कहा हमारे देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, कि वक्त निकल रहा है, जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लेना चाहिए हमारे देश ने। फिर पीछे रह जाओगे, फिर कहोगे ये करना था, वो करना था। अभी से रोकथाम हो सकती है, और ये कोई बड़ा कानून नहीं है, कोई देश विदेश का कानून नहीं, कानून भी नहीं है। तो इसने नहीं कहा मैं भर्ती करूँगा, ना कोई कानून है। देश ने इतना संज्ञान लेना चाहिए, जे देश बचाना है तो जनता का हाथ में है। मेन बात देखो, अभी 6 महीने या साल में पहले लगा लो, कोरोना काल आया, उस मान लो 2 साल तक चला लगभग। भूखे प्यासे मरे हैं लोग,
इसने देश की चिंता नहीं है, इसने तो अंदानी अंबानी की चिंता है। मेरे ख्याल में हमने तो एक के देखे है, इसने देश के युवाओं की, बुज़ुर्गों की कोई चिंता नहीं है सिवाय झूठ से, और कोई मतलब नहीं। इससे हम बिल्कुल विरोध करते हैं। जो 4 साल का टारगेट दिया हमारे युवाओं, 4 साल में वो करेंगे के? घर बना सकते नहीं, शादी करा सकते नहीं, शादी कराएंगे वो जाऊँगे फिर उल्टे आऊँगे, फिर उनका फिर रोज़गार कहाँ से मिलेगा उन्हें? मेन बात देखो, 4 साल मान लो नौकरी कर ली उन्हें, उसके बाद फिर घर आ गए। देखो मतलब परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्या सोच के उन्हें 4 साल की नौकरी के लिए भेजेंगे, ये एक भी मेन पॉइंट है। ये भी मेन पॉइंट है भाई। 4 साल की टारगेट पहले ही दे दिया इन्हें। बस सेना में कम से कम पहले 15 साल का टारगेट था, 15 से और अभी 17 साल का टारगेट है, ताकि 17 साल तक सेना में नौकरी करे और धीरे धीरे अपने बच्चों ने पढ़ाता रहे। छोटा मोटा मकान भी बना सके, सैनिक तो इतना बड़ा काम मकान बना सका था, लेकिन रहने के लिए हो जाए फिर उसको मेहनता ना बाता में जिन्हें हमें पेंशन कहाँ और GF कहाँ, EPF कहाँ, भाई उसका जो बचा पैसा उसको मिला, और कुछ न कुछ अपने बच्चा ने पढ़ा ले लिखा ले। इतना तो होता था 15 साल में, 17 साल। 4 साल में क्या होगा? 4 साल के बाद 4 साल की नौकरी भी कर ली, उसमें भी सिर्फ पे मिलेगी और मान ले मेडल मिलेंगे या इस तरह का है। लेकिन उन्होंने जो लास्ट में मिलता है ना, मान ले सर्विस के बाद क्या बोलते हैं उन्हें, रिटायरमेंट के बाद, हाँ रिटायरमेंट के बाद जो पे मिलती है वो भी नहीं मिलेगी उसमें, तो बाद में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या है, सेना में भी हड़बड़ी मचेगी। अब सेना मान ले 4 साल के लिए भर्ती करे, उनको कहाँ तो एडजस्ट करेगी, कहाँ ट्रेनिंग देगी, कहाँ हथियार ले आओगी, कहाँ से हथियार, कहाँ का इक्विपमेंट ले आओगी, उनके मान ले जो इक्विपमेंट होता है, जूते कपड़े लत्ते। अब जब तक इनकी 4 साल हुई, जब तक तो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकते, 4 तक तो रिक्रूटे रहे। एक बच्चा कहाँ रिक्रूट ना में सेना में, बच्चा ही रहे। मतलब नॉलेज ही को नहीं हो पाती इतनी उम्र में, तो आर्मी के बारे में अच्छी तरह नॉलेज ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं हो पाओगी ना। इलाके की हिल एरिया हमारे सियाचिन है, लद्दाख है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से और लद्दाख है, जिन्होंने बाड़मेर जैसलमेर है, उनको यही नॉलेज नहीं होगी। कानून ना कहीं बेरा पटा हुआ, सेना में कानून के लागू हैं, डिसिप्लिन क्या है, मूवमेंट क्या है सेना में। तो 4 साल में तो बेचारा, और फिर इन्हें बेरा पट गया, बस 4 साल तक ही है, वहाँ अच्छी ड्यूटी क्यों करेंगे बेचारे? वहाँ तो नहीं सोचे मैं जड़ा बेच दिए गेर दिए, इतनी चिंता क्यों करेंगे देश की? हाँ, भर्ती जैसे रेगुलर होती थी, वह प्रमोशन पाते रहते थे, को 28 साल करा था, को 15, को 20, को मतलब इस तरह आप अपने लेवल पर आया कर दे। लेकिन इसमें हमें, हमारा अपना विचार है, सेना के अधिकारियों ने भी सोचना चाहिए, सिविल के अधिकारियों ने भी सोचना चाहिए, हमारा देश की जनता ने भी सोचना चाहिए। सरकार सोचने के लायक तो है नहीं, सरकार तो लायक है नहीं, लेकिन देश ने सोचना चाहिए। ये हमारे लाखों युवा हमारे चले गए, वह फिर वापिस आएंगे, वह कड़ा बढ़ेंगे, कौन सी जगह बढ़ेंगे? कोई जगह नहीं उनने फिर। हाँ, मेन बात ये भी आओगी, 4 साल के बाद वापसी होगी उनके घर पे, तो फिर क्या करेंगे वो युवा? हाँ, फिर क्या इलाज है उनका, क्या जगह है, वो क्या है? या तो फिर गवर्नमेंट उनकी पेंशन इतनी बांध दो। पेंशन तो है ही नहीं, पेंशन तो पेंशन दे रही है। एक मेहनता ना बता है किसी चीज़, पेंशन एक साथ सहारा होता आदमी का, जो पेंशन के सहारे अपने बच्चों की थोड़ी बहुत फीस पुगा सके, कपड़े लत्ते ले सके। जो किसान है खाद बीज भी ले सके, वैसे खेती का तो घाटे का सौदा है। पेंशन एक सहारा होता है भाई, सारी उम्र इसने सेना में घुमाई, इसका एक ही सहारा है, पेंशन दे दें। वो भी नहीं देगी या पेंशन भी नहीं देगी। लेकिन मुंह मारने वाली बात है हमारे देश के युवाओं का, और ये सरकार चाहती है हमारे देश के युवा क्रांति लाएं, देश में टूट फूट हो। जात पात का तो इसने पहले ही बीड़ा ठा रखा है, धर्म मज़हब का, हिंदू मुसलमान का पहले ही बीड़ा ठा रखा है। इसने कसर कड़िया नहीं छोड़ी, मतलब इसने तो पूरा देश का अनुकार नहीं, मैं दान गिन लिए कहे हैं मुँह में दान, ये तो देश का दान गिनने लग रहा है। हमारा तो यूँ कहना है भाई, देशवासियों से भी पूरा प्रदेशवासियों ने यूँ कहना भाई, समझियो तो शामिल हो या बात, नहीं तो हमारे जो करोड़ों युवा हैं बर्बाद हो जाएंगे, मुंह मरेंगे बेचारे, इनका पल्ला कुछ नहीं रहेगा।
देखो, एक माता पिता अपना जो भी अपना समाज है, लोकल समाज है, सामाजिक वातावरण है, उसमें यही सोचा है भाई अपना जो बच्चा है आर्मी की तरफ या पुलिस की तरफ ही तैयारी करे, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही है, ज़्यादा बच्चों को खर्चा ही नहीं होता उनको पढ़ाने का। लेकिन बाद में फिर वो अभी तो 4 साल वाला सिस्टम हो गया है, तो माता पिता इसके बारे में आगे क्या सोचेंगे? माता पिता पहले सोचा कर दे कि क्योंकि वो पूरी लाइफ हो यार हाँ, उसकी, पूरी उस बारे में लाइफ सोचा यार। लेकिन अब 4 साल का जो सिस्टम हो गया उसके बारे में क्या विचार रखेंगे वो? यही विचार रखें भाई हमारे बच्चे जैसे पढ़ लिख के कोई फिजिकल की तैयारी। हमारा किसान मजदूर का बच्चा सिर्फ 2 ही सहारे थे, पुलिस और फौज। खेती का तो घाटा सौदा रहा हो गया, किले ज़मीन रही नहीं, जो जिसका ज़मीन थी वह बेबिसुए की और यहाँ इस देश में सर्वे करे तो कोई यूएस आ रहा था। हमारे गरीब भैया ने भाई फौज में लाग जाए, छोरा ब्याह शादी हो जाए तनख्वाह में लगी, पुलिस में लाग जाए अब शादी हो जाएगी। हमारे समाज में यूँ भी तो है, अब नौकरी वाले की शादी करना चाहो हम लोग, जमीन भी नहीं रही है, कोई और रोजगार भी नहीं रहा है, रोजगार भी नहीं रहा है। फौज में लाग जाए शादी हो जाए, पुलिस में लाग जाए शादी हो जाए, और नौकरी मिल जाए शादी हो जाए। यूँ कौन सा ब्रह्म चक्कर गिरा देश में। बस 4 साल के सेना में युवा, हमारे युवा 4 साल के लिए सेना में जाओगे। यूँ कड़क कानून लिया कि कौन सा देश से लिया, इस मान लिया प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए। इस सरकार में सामाजिक आदमी मन नहीं लग गया है भाई, समाज के ऊपर चल रहा है धरातल पर। मान ले 80% ये देश गांव में बस है हमारा, गांव का व्यवहार का इस सरकार ने बेरे को नहीं। इसने तो कुर्सी का मतलब है 2 आदमियों का हाथ में देंगे बागडोर, अंडानी और अम्बानी का हाथ में। पहला टाटा बिरला सुनियार दिया में, ये भी 2 आदमी हो रह गए, अंडानी और अम्बानी, या सेना भी इनका हाथ में देंगे। इन न्यू बेरानी लड़ाई का कई मकसद है, युद्ध का कई मकसद, आज़ादी का कई मतलब, इन कुछ नहीं। सिर्फ आज हमारे देश के युवा खतरा में आएगी, क्योंकि खतरा में तो थे वे, नौकरी मिले नहीं थी बेचारे, कहीं भटकते फिरें। आप कहीं भी देख लो, कॉलेज स्कूल स्टेशन में मेडिकल, युवाओं का आज घर में भी जीना मुश्किल हो रहा है। और फिर नई मौत और खरीदवा दी इसने, या मौतें है। बिल्कुल, माता पिता ने भी जो भी कुछ था उनका शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से उनको ऊपर लगा दिया, ये करके लगा दिया भाई आगे कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ परिवार चला उनका जुगाड़ होगा इसके तहत। लेकिन आज वो केस सोचे हैं। और मतलब युवा तो अंतिम संदेश बता दो, क्या देना चाहो? माता पिता का तो मकसद ये तो तब है मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, और सेना में जाके नाम भी कमाए, देश के प्रति चाहे शहीद हो जाओ फिर भी मतलब देश के लिए मरो। और पढ़ा लिखा कि अच्छी शिक्षा दे हर माता पिता, बच्चे मानो या ना मानो। हर माता पिता नहीं चाहता भाई मेरा बच्चा उलाना लिया। आपने पूछा भाई शिक्षा कह दोगे, भाई हमारी शिक्षा यह है, इस सरकार का सामना करना चाहिए। घर बैठे बैठे कुछ नहीं पूछेगी सरकार, और इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए, एकदम से विरोध करना चाहिए, ताकि सरकार के थोड़ी बहुत ही जूम चले और इस कानून पर थोड़ा बहुत विचार कर सके सरकार। जनता है, जनता किसी को भी झुका सकती है। एक जो 3 काले कानून वापस ले लिए और बतेरे कानून ले लिए, लेकिन ये भी एक जो भी देश नहीं समझा तो फिर देश का काबू में नहीं आओगे। बिल्कुल भाई, आपने बहुत गहराई के विचार सुने हैं, क्योंकि खुद भी एक आर्मी से रिटायरमेंट रहे हैं खेड़ा खां प्रधान सतबीर पहलवान जी। तो भाई आपने खुद सोच लो भाई, युवाओं को भी संदेश दिया है तो क्या करना चाहिए। और आप भी अभी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और अपने सभ्य कमेंट के तहत विचार जरूर रखिए, ताकि भाई युवाओं तक ये बात पहुँचे और युवा इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचें। जय जवान जय किसान।